Hello students, I am Mohammad Nadeem Ahmed and you are watching my YouTube channel Education Base। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट सॉल्व करके दिखाए थे। आज क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2 में है फाइंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क हुज ब्रेड्थ इज 15 मीटर एंड एरिया इज 675 मीटर। हमें लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेड्थ दी गई है, एरिया दिया गया है। तो अगर रेक्टेंगुलर फील्ड हम ड्रॉ करें तो ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि इसकी लेंथ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। बस ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी, एक को लेंथ और एक को ब्रेड्थ। अब हमें ब्रेड्थ दी हुई है 15 मीटर और एरिया है 675 मीटर स्क्वायर। पहले क्वेश्चंस में ये था कि हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दिए गए थे और एरिया फाइंड करना था। फार्मूला वही रहेगा, उसमें उसी में वैल्यूज़ पुट करेंगे। एरिया का फार्मूला है रेक्टेंगुलर फील्ड का, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब एरिया 675 है तो एरिया की जगह हम लिख देते हैं 675 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ हमें फाइंड करनी है तो उसको ऐसे ही रहने दें। ब्रेड्थ दी हुई है 15 मीटर। अब उस फार्मूला में हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब जो चीज़ फाइंड करनी है इसको हम लेंथ को इसी तरफ रहने देंगे और ब्रेड्थ को इस तरफ ले आएंगे। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके डिवाइड हो जाएगी। इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाने का मैंने रूल आपको समझाया था कि आप जब इक्वल के साइन के दूसरी तरफ कोई टर्म लेके जाएँ, कोई नंबर लेके जाएँ, अगर यहाँ वो मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जाके वो टर्म डिवाइड हो जाती है। अगर यहाँ डिवाइड हो रही हो तो इधर जाके मल्टीप्लाई होती है। तो अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ आके ये टर्म डिवाइड होगी। 675 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 मीटर इज इक्वल टू L। अब इनको आपस में डिवाइड कर देंगे। 15 1s are 15 और 15 4s are 60, 7 कैरी 75 और 15 5s are 75, तो ये आ गया 45। अब इसके यूनिट्स पे आपस में कैंसिल होंगे। ये मीटर है, ये मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर मीन्स मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर। तो एक मीटर से कैंसिल हो जाएगा, यानी मीटर स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, खाली मीटर रह जाएगा। तो यहाँ पे इसकी लेंथ हमारे पास आ गई 45 मीटर। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इज 12 किलोमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब हमें इसमें सिर्फ एक चीज़ दी गई है और वो है इसका पेरीमीटर और हमने फाइंड करना है एरिया। लेंथ भी नहीं दी गई, ब्रेड्थ भी नहीं दी गई, हमें सिर्फ इसका पेरीमीटर दिया गया है। अब स्क्वायर का मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। 4 साइड्स जो उसकी हैं दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब इसका पेरीमीटर है 12 किलोमीटर। पेरीमीटर मीन्स इसका बॉर्डर एरिया। इसके तमाम साइड्स को हम प्लस करें तो वो इसका पेरीमीटर आता है। और स्क्वायर के पेरीमीटर का मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि फार्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। 4 कैसे कि ये 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4, चारों साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं तो इसको हम 4 को साइड से मल्टीप्लाई कर दें। जितने भी साइड की लेंथ या ब्रेड्थ हो उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमें पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर है 12 किलोमीटर्स और इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब 4 को आप इस तरफ ले आएँ, यहाँ आके ये 4 इससे डिवाइड हो जाएगा। 12 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू साइड। अब इनको आपस में डिवाइड कर दें। 4 1s are 4, 4 3s are 12। तो ये हमारे पास साइड आ गई। साइड इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। अब साइड आ गई है। अगर एक साइड 3 किलोमीटर है तो इसका मतलब है इसकी तमाम साइड्स 3 किलोमीटर्स होंगी, क्योंकि स्क्वायर में हमेशा ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो इसके अब हम फाइंड करते हैं एरिया, क्योंकि अब हमारे पास इसकी साइड आ गई है। एरिया का फार्मूला पुट करेंगे। एरिया का फार्मूला
आपको मैंने बताया था कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है। एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर में साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि इसकी साइड्स बराबर होती हैं इसलिए साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब साइड हमारे पास क्या है 3 किलोमीटर्स, तो क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 किलोमीटर। तो एरिया हमारे पास आ गया 3 3 9 और किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर। जब सेम बेसिस हो उन्हें मल्टीप्लाई करें तो उनके पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये 1 + 1 इसकी पावर 2 होगी 9 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ ए स्विमिंग पूल हुज लेंथ इज 18 मीटर एंड एरिया इज 198 मीटर स्क्वायर। अब इसमें हमें ब्रेड्थ और एरिया दिया गया है और हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। फॉर्मूला वही रहेगा, ये एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया है 198 मीटर स्क्वायर और इसकी ब्रेड्थ है और इसकी लेंथ है 18 मीटर और ब्रेड्थ हमने फाइंड करनी है। फॉर्मूला एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब एरिया हमें दिया गया है 198 मीटर स्क्वायर, एरिया की जगह एरिया की वैल्यू लिखेंगे और लेंथ हमें दी गई है 18 मीटर्स और ब्रेड्थ हमने फाइंड करनी है। अब 18 मीटर को इक्वालिटी के साइन को दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड होगा। 198 मीटर स्क्वायर ओवर 18 मीटर इज इक्वल टू ब्रेड्थ। अब इनको आपस में डिवाइड करेंगे, 18 1s are 18, 18 1s are 18, 1 कैरी 18 1s are 18 तो 11 और मीटर मीटर स्क्वायर से कट गया और हमारे पास ब्रेड्थ आ गई 11 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड गार्डन हुज मेजर ऑफ साइड इज 21 मीटर। अब हमें एरिया भी फाइंड करना है, पेरीमीटर भी फाइंड करना है और हमें एक साइड दी गई है एक स्क्वायर फील्ड की। अब स्क्वायर यू नो ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर और ऑफ इक्वल लेंथ, तो कोई भी साइड है वो दूसरी साइड के इक्वल होगी और साइड हमें दी गई है 21 मीटर्स। 21 मीटर्स। अब एरिया का फॉर्मूला लगा ले, एरिया का फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, स्क्वायर में साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड हमें दी गई है 21 मीटर मल्टीप्लाई बाय 21 मीटर। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 को आप 21 से मल्टीप्लाई करें, 1 1s are 1, 2 1s are 2 और 2 1s are 2, 2 2s are 4। ये आ गया हमारे पास 441 मीटर्स, 441 मीटर स्क्वायर। मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया इसका एरिया। अब हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 मल्टीप्लाई बाय 21, 21 4s are 84, 21 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 84 और सॉरी ये मीटर भी था साथ 84 मीटर, ये इसका आंसर आ गया। यहाँ मीटर स्क्वायर क्यों नहीं आया, क्योंकि 4 के साथ मीटर नहीं है, मीटर सिर्फ 21 के साथ है, तो 21 4s are 84 मीटर इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड रूम इज 36 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द रूम एट द रेट ऑफ ₹182.5 पर स्क्वायर मीटर। उसको हमने इसका रेट फाइंड करना है कि पर स्क्वायर मीटर इसका रेट क्या होगा। अब हमें सबसे पहले रेट फाइंड करने के लिए इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया होगा तो एरिया से हम इसकी कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल कॉस्ट आएगी।
तो पहले हम देख लेते हैं कि स्क्वायर फील्ड शेप रूम है, चारों साइड्स इसके बराबर होंगी और पेरीमीटर 36 मीटर है। पेरीमीटर का फॉर्मूला है पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड को 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं और पेरीमीटर हमें दिया गया है 36 मीटर्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब साइड हमने फाइंड करनी है। 4 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4, तो यहाँ आके ये डिवाइड होगा। 36 मीटर्स डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू साइड। 4 1 4, 4 9 36। तो ये हमारे पास आ गई साइड इसकी 9 मीटर्स। अब इसकी साइड हमारे पास 9 मीटर आ गई है। अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया का फार्मूला है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। एक स्क्वायर फील्ड की का एरिया फाइंड करना हो तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब साइड हमें मालूम हो चुकी है 9 मीटर, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 81 और मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया आ गया। अब हम इसकी कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। कॉस्ट फाइंड करने के लिए एरिया को हम पर मीटर जो हमें कॉस्ट दी हुई है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो अब कॉस्ट फाइंड करते हैं। कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय पर मीटर कॉस्ट। जो भी आपको पर मीटर कॉस्ट दी हुई है उसे आपने मल्टीप्लाई कर देने। एरिया हमारे पास आया है 81 मीटर स्क्वायर और कॉस्ट इसकी है हमारे पास पर मीटर स्क्वायर 182.5 182.5 पर मीटर स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करें दोनों को। 182 को 182.5 मल्टीप्लाई बाय 81, तो 5 1 5, 2 1 2 8 और 1 और 8 5 40, 0 4 कैरी, 8 2 16 और 4 20, 0 2 कैरी, 8 8 64 और 2 66, 6 6 कैरी, 8 1 8 और 6 14। अब इनको ऐड करेंगे तो 5 2 8 6 प्लस 1 7 4 और 1 14 7 8 2 5। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद हमारे पास एक नंबर है, तो यहाँ पे भी हम एक नंबर से पहले डेसिमल लगा देंगे और ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 14,782.5। अब ये मीटर स्क्वायर इसके साथ है और ये पर मीटर स्क्वायर है, यानी ओवर मीटर स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ये मीटर स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया और इसके साथ कोई यूनिट नहीं आएगा। ये रुपीज़ में आंसर आएगा। रुपीज़, सॉरी यहाँ पे रुपीज़ भी था, रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, तो इसके साथ आ गया रुपीज़। तो ये इसका आंसर आ गया कि टोटल कॉस्ट है 14,782.5 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ए प्ले ग्राउंड एट द रेट ऑफ रुपीज़ 150 पर मीटर स्क्वायर whose length is 33 meters and breadth is 22 meter. Also find the cost of fencing the playground at the rate of rupees 100 per meter. अब इस क्वेश्चन की लेंथ को देख के आपने पजल नहीं होना, परेशान नहीं होना। बहुत इजी क्वेश्चन है। सिंपली इसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करेंगे और उनको इन कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमें 33 मीटर्स दी गई है और ब्रेड्थ है 22 मीटर्स। पहले इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो लेंथ है 33 मीटर्स एंड ब्रेड्थ इज 22 मीटर्स। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 33 मल्टीप्लाई बाय 22, 3 to the 6, 3 to the 6 and
6 और 6 + 6 12, 2 1 कैरी, 6 + 1 7, ये आगे हमारे पास 726 मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अब ये एरिया है, हमने इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है कि इसको लेवल करने की कॉस्ट क्या होगी। तो इसको लेवल करने की कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर जो हमें दी गई है वो ₹150 है। तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग क्या होगी, 726 मीटर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय ₹150 पर मीटर स्क्वायर, ₹150 पर मीटर स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 726 को 150 से, 726 मल्टीप्लाई बाय 150, 0 6 0 0 0 0 से तीनों मल्टीप्लाई हो गए 0 हो गए। नेक्स्ट 6 5 30, 0 3 कैरी, 5 2 10 + 3 13, 3 1 कैरी, 7 5 35 + 1 36। अब 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 1 6, सॉरी 6 1 6, 2 1 2, 7 1 7, इनको ऐड कर लिया, 0 0 6 + 3 9, 6 + 2 8 एंड 7 + 3 10। तो ये हमारे पास कॉस्ट आ गई 1,08,900। और इसके यूनिट्स आपस में मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, रुपीज़। तो 1,800 8,900 1,08,900 रुपीज़ इसकी टोटल कॉस्ट आ गई। अब ये मीटर स्क्वायर से क्यों कैंसिल हुआ कि रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर नीचे है, तो मीटर स्क्वायर से इसलिए कैंसिल हो गया, और ये आएगा ओनली रुपीज़, 1,08,900 रुपीज़। ये तो इसकी लेवलिंग की कॉस्ट थी। अब इसको हमने फेंस करने की कॉस्ट फाइंड करनी है। फेंसिंग क्या होती है, इसके बाउंड्री पे कुछ लगाना, ठीक है, बॉर्डर एरिया पे लगाना है। तो इसका मतलब है हमें इसका पेरीमीटर पता होना चाहिए कि पेरीमीटर कितना है, फिर हम इसकी कॉस्ट फाइंड कर सकेंगे। तो इसका पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इसका पेरीमीटर होगा 2 इंटू 33 प्लस 22, 33 मीटर्स प्लस 22 मीटर। ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 33 प्लस 22 हो जाएगा हमारे पास 55, 3 + 2 5, 3 + 2 5 मीटर, और 55 इंटू 2 110 मीटर। ये इसका पेरीमीटर आ गया। अब हम इसकी कॉस्ट फाइंड करते हैं। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ये क्या होगी, हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है वो दी हुई है 100 रुपीज़ 100 पर मीटर, और इसका हमारे पास पेरीमीटर आया है 110 मीटर। जितना पेरीमीटर आया उसको हम टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, पर मीटर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी। अब 100 को 110 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 1100, इसके साथ 2 ज़ीरोज़ और ऐड हो जाएंगे। और मीटर, ये पर मीटर है तो मीटर से कैंसिल क्योंकि मीटर नीचे है, और रुपीज़ 11,000 इसकी टोटल कॉस्ट आ गई। फिर दोबारा से देख लें कि ₹100 पर मीटर मल्टीप्लाई बाय इसका पेरीमीटर
110 मीटर। अब पर मीटर का मतलब होता है नीचे मीटर है, इसको स्लैश डाल के लिखा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओवर मीटर। तो ये मीटर इस मीटर से कैंसिल हो गया और ये आ गया ₹11,000 इसकी टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें भी उसी तरीके से हम फाइंड करेंगे। इसमें फ़र्क ये है कि ये एक स्क्वायर शेप फील्ड है। द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वायर शेप फील्ड इज 48 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर स्क्वायर एंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ ₹18 पर मीटर। अ स्क्वायर शेप फील्ड है, स्क्वायर में चारों साइड बराबर होंगी और एक साइड हमें दे दी गई है, दैट इज 48 मीटर्स। उसमें कहा गया है साइड ऑफ ए स्क्वायर शेप फील्ड इज 48 मीटर। तो अब इसके पहले हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। 48 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 48 मीटर, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 48 को 48 से मल्टीप्लाई करें, 8 8 64, 4 6 कैरी, 8 4 32 और 6 38 और 4 8 32, 2 3 कैरी और 4 4 16 प्लस 3 19, 4 और 8 प्लस 2 10, 0 1 कैरी, 9 प्लस 3 12 and 1 13, 3 1 कैरी and 1 and 1 2। तो 2304 ये हमारे पास इसका एरिया आ गया है, 2304 मीटर स्क्वायर। मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने इसकी कॉस्ट फाइंड कर दी है और कॉस्ट के लिए हमने एरिया को मल्टीप्लाई करना है पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट से। तो इसके हम आप कॉस्ट फाइंड करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर है ₹25 पर मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय टोटल एरिया आया था 2304 मीटर स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड करेंगे और इन दोनों फिगर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2304 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 4s are 20, 0 2 carry, 5 zeros are 0 plus 2, 5 3s are 15, 5 1 carry, 5 2s are 10 plus 1 11 और नेक्स्ट आ जाएगा 4 2s are 8, 2 zeros are 0, 2 3s are 6 and 2 2s are 4। तो टोटल हमारे पास आ गया 0, 8 plus 2 10, 0 1 carry, 5 plus 1 6, 6 plus 1 7 and 4 plus 1 5, 57,600। तो ₹57,600 इसकी टोटल कॉस्ट आ गई है। अब क्योंकि हमने इसकी फेंसिंग की कॉस्ट फाइंड करनी है, फेंसिंग क्या मैंने आपको बताया कि बॉर्डर एरिया पे कोई तार वगैरह लगाना या कोई खूबसूरती के लिए कुछ लगाना, तो बॉर्डर एरिया को कवर करना है हमने, तो इसके लिए हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड हमें दी गई है 48 मीटर, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 48 meters, that is equal to 192 मीटर। 48 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 8 4 32, 2 3 कैरी, 4 4 16 and 3 19, तो 192 मीटर इसका हमारे पास पेरीमीटर आ गया। अब हमने इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट के लिए हम पेरीमीटर को इसकी पर मीटर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू क्या होगा,
पर मीटर कॉस्ट है ₹18 पर मीटर, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास इसका पेरीमीटर आया है 192 मीटर। अब मीटर से डिवाइड हो गया। अब 192 का हमने 18 से मल्टीप्लाई करना है, तो 192 मल्टीप्लाई बाय 18, 8 टू ज़ 16, 6 1 कैरी, 8 9 ज़ 72 प्लस 1 73, 7 कैरी, 8 1 ज़ 8 एंड 7 15, और 2 1 ज़ 2, 9 1 ज़ 9 एंड 1 1 ज़ 1। ऐड करेंगे 6, 3 प्लस 2 5, 9 प्लस 5 14, 4 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 एंड 1 3। तो ये आ गई हमारे पास ₹3,456। क्वेश्चन नंबर 9 भी 7 और 8 की तरह बिल्कुल सेम है। पहले हमने इसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है और फिर उसको पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये a garden is 45 meter long and 30 meter wide. Find the cost of repairing the garden at the rate of ₹50 per meter square and cost of constructing a wall around it at the rate of ₹425 per meter. इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। ये पेपर में आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती, ये आपको समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इसकी लेंथ है 45 मीटर्स और इट इज़ वाइड 30 मीटर वाइड है, इन 30 मीटर इसकी ब्रेड्थ है। अब पहले हम इसका एरिया फाइंड करेंगे ताकि इसकी रिपेयरिंग की कॉस्ट फाइंड कर सकें। तो एरिया का फॉर्मूला रेक्टेंगुलर फील्ड का है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो लेंथ इसकी है 45 मीटर और मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इज 30 मीटर्स। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 मल्टीप्लाई बाय 30, 5 0 are 0, 4 0 are 0, 5 3 are 15, 5 1 carry and 4 3 are 12 and 1 13, 0 5 3 1। तो 1350 मीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया है, 1350 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं रिपेयरिंग की कॉस्ट फाइंड करने के लिए। तो पर यूनिट कॉस्ट हमें दी गई है ₹50 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इज इक्वल टू, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ₹50 पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1350 मीटर स्क्वायर जो इसका एरिया है। मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया और 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 1350 को हम 50 से मल्टीप्लाई करें तो 0 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 is 0, 5 5 is 25, 5 2 कैरी, 5 3 is 15 प्लस 2 17, 7 1 कैरी, 5 1 is 5 प्लस 1 6। तो ये आ गया 00576। तो ये 67,500 रुपीज़, 67,500 इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग आ गई है। अब इसके हमने कंस्ट्रक्टिंग ए वॉल अराउंड इट, उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। जब वॉल आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो बाउंड्री लाइन पे, तो इसका मतलब है कि आप इसके चारों तरफ वॉल बनाएंगे। तो दैट इज़ पेरीमीटर। पेरीमीटर भी यही होता है कि आप इसकी बाउंड्री को टोटल कर लेते हैं। तो पहले पेरीमीटर फाइंड कर लें। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। जब रेक्टेंगुलर फील्ड के आप पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो ये फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ इसमें है 45 मीटर्स प्लस 30 मीटर्स इसकी ब्रेड्थ है। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 75 मीटर्स और ये आ जाएगा हमारे पास टोटल 150। इसको मल्टीप्लाई करें, 75 टू 150 मीटर्स। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट कॉस्ट से ताकि हम इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वॉल फाइंड कर सकें। तो हम कॉस्ट
ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वॉल। तो इसके बाद वॉल बनानी है तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट है ₹425 पर मीटर। तो ₹425 पर मीटर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम टोटल इसके पेरीमीटर यानी 150 मीटर से 150 मीटर। अब मीटर मीटर से कैंसिल हो गया और 425 को हम 150 से मल्टीप्लाई करेंगे। 425 मल्टीप्लाई बाय 150, 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से करेंगे तो 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 and 2 12, 2 1 कैरी, 5 4 20 प्लस 121, और फिर आ जाएगा 5 1 5, 2 1 2, 4 1 4, और ऐड करेंगे तो 0 5 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3 और 4 प्लस 2 6, 63,750। तो ये ₹63,750 इसके कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल की टोटल कॉस्ट आ गई। ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।